Hello students, in question number 5 of 8.2 exercise, we have given quadrilateral ABCD is a parallelogram and E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively. So we have to show that the line segment AF and EC intersect the diagonal BD. ठीक है, सो फिगर आपको कैसे ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम जैसा शेप बनाना है और उसके बाद जो साइड AB और DC है उसके मिड पॉइंट आपको रिस्पेक्टिवली E और F दिया है। मीन्स E जो है वो AB का मिड पॉइंट है और CD का मिड पॉइंट F है। ठीक है, अभी आपको क्या प्रूव करना है बेटा, डायगोनल BD ये रहा। इस डायगोनल BD पे ये दोनों मतलब इन दोनों मिड पॉइंट से अगर मैं वर्टाइसेस A से और वर्टाइसेस और इस मिड पॉइंट E से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये दोनों लाइन जो है बेटा डायगोनल BD को P और Q पॉइंट पे कट करती है। तो आपको प्रूव करना है कि AF और EC यानी कि जो AF साइड है और EC साइड है ये डायगोनल BD पे ट्राइसेक्ट करती है। देखो आपने अभी तक बाइसेक्ट प्रूव किया है हर जगह पे। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। सो आपको क्या प्रूव करना है, DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल BD पे 3 इक्वल पार्ट होंगे, कौन कौन से, DP, PQ एंड QB एंड these three parts are the इक्वल पार्ट्स। ओके, ये आपको प्रूव करना है। सो पहले हम बोलेंगे AB पैरेलल टू CD है। वाई AB पैरेलल टू CD, बिकॉज ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम एंड AB इक्वल टू CD भी होगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल्स टू ईच अदर। ओके, नाउ हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। देखो अगर पूरा पार्ट इक्वल है और E और F मिड पॉइंट है तो इन दोनों का हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे ना। सो हाफ ऑफ AB भी जो है वो हाफ ऑफ CD के पैरेलल होगा एज वेल एज हाफ ऑफ AB एंड हाफ ऑफ CD आर इक्वल्स टू CD। ओके, ईच अदर। देखो यहाँ पे AB का हाफ पार्ट क्या होगा, AE और EB। तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली DF के मतलब हाफ ऑफ CD का क्या पार्ट होगा, DF, और हाफ ऑफ CD को हम FC भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे AE इक्वल्स टू DF होगा और EB इक्वल्स टू FC होगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि AE पैरेलल टू FC। देखो अब AB पैरेलल टू CD है, ठीक है, तो उसके पार्ट्स भी क्या होंगे, क्योंकि E और F क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसके पार्ट क्या है, AE लाइन सेगमेंट और FC लाइन सेगमेंट। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, पैरेलल होंगे। तो यहाँ से और AE इक्वल्स टू FC भी होगा, बिकॉज E एंड F क्या है, मिड पॉइंट है AB और CD के। सो वी हैव प्रूव्ड दैट जो ये क्वाड्रिलेटरल AECF है ना, देखो AECF ये किसके बेटा मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, सो पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। कौन से क्वाड्रिलेटरल को, AECF क्वाड्रिलेटरल को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब हम ट्रायंगल APB में जाएंगे। APB मीन्स ये वाला ट्रायंगल हम देखेंगे। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल। ठीक है, APB ट्रायंगल APB में देखो AP जो है वो पैरेलल है। AP किसके पैरेलल है बेटा, EQ के पैरेलल है। ठीक है, EQ के पैरेलल है AP, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल AECF इज़ अ पैरेललोग्राम। देखो ये AF जो है वो EC के पैरेलल है, तो उसकी जो पार्ट्स AP और QE है वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे नहीं। तो यहाँ पे उसी वजह से ये जो EQ है वो AP के पैरेलल है या फिर AP EQ के पैरेलल है। E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB, बट E क्या है, AB का मिड पॉइंट है। देखो E जो AB साइड है वो ट्रायंगल APB में लाई कर रहा है ना, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। सो E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ PB। देखो AB का मिड पॉइंट क्या है, E, और Q किसका मिड पॉइंट है बेटा, PB। PB भी तो ट्रायंगल APB का साइड हुआ ना। तो देखो Q मिड पॉइंट है AB का, कैसे पता चला, बिकॉज हमने
एक मिनट, ये कन्वर्स थ्योरम है ना मिड पॉइंट का, कि कोई भी मतलब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अभी यहाँ पे कौन सी लाइन पैरेलल है? ए पी और क्यू ई एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, ठीक है। और इसीलिए क्यू क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ पी बी होगा, तभी जो है वो ए पी क्यू ई के पैरेलल होगा, अदरवाइज क्यू ई जो है वो ए पी के पैरेलल नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट क्यू इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो यहाँ से हम पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी लिख सकते हैं ना। देखो पी बी का मिड पॉइंट क्या है बेटा? क्यू है। तो क्यू अगर मिड पॉइंट हुआ तो पी क्यू जो है वो क्यू बी के बराबर होगा कि नहीं होगा? मिड पॉइंट क्या करता है? एक साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ही मिड पॉइंट है तो यहाँ पे टू इक्वल पार्ट बनेंगे, पी क्यू और क्यू बी। इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब हम ट्राइंगल सी क्यू डी में जाएंगे। ट्राइंगल सी क्यू डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है। सी क्यू डी ये वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। अभी इसमें क्या है बेटा? डी सी का मिड पॉइंट क्या है? एफ है, और पी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा हाँ, एफ पी पैरेलल टू क्यू सी, ये रह गया ना। एफ पी यानी कि ये जो एफ पी है ना बेटा, ये क्यू सी के पैरेलल होगा, क्योंकि ए एफ पैरेलल है ई सी के, क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव किया है, इसलिए एफ पी जो है वो क्यू सी के पैरेलल होगा, और एफ क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ सी डी होगा। सिमिलरली पी भी जो है वो मिड पॉइंट होगा, किसका? डी क्यू का मिड पॉइंट होगा। क्यों होगा डी क्यू का मिड पॉइंट? क्योंकि एफ पी पैरेलल है क्यू सी के बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। सो देखो अब डी क्यू का मिड पॉइंट क्या है बेटा? पी है। सो डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू लिख सकती हूँ ना मैं। सो डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू लिखा, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोला। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में जो पी क्यू है वो डी पी के भी बराबर है और क्यू बी के भी बराबर है, तो तीनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, पी क्यू, क्यू बी एंड डी पी। सो हैंस पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी इक्वल्स टू डी पी। और यही हमें प्रूव करना था कि जो डायगोनल बी डी है इस पे ए एफ और ई सी जो है वो मतलब ट्राइसेक्ट करते हैं पी और क्यू पॉइंट में, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना था? डी पी इक्वल्स टू पी क्यू और इक्वल्स टू क्यू बी, वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, सो थैंक यू। प्लीज़ राइट इन दिस सॉल्यूशन इन योर CW. थैंक यू।